वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लश्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं इनको समझेंगे आज। टेंस का मतलब होता है समय, मतलब अलग अलग समय को बताने के लिए, जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सिंपल टेंस मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे कि पहले जो काम हो गया उसके बारे में बताता है, अब जो काम होगा उसके बारे में बताता है, और जो वर्तमान में मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उस काम को बताता है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। टाइम को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टेंस का। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस कि जैसे अंकित किताब पढ़ता है, जहाँ पर पढ़ता है या जाता है या आता है, वहाँ पर जहाँ पर भी जाता है या आता है या करता है इस प्रकार से है तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। जो अंकित है, अंकित क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट। इसको क्या मानेंगे हम? सब्जेक्ट। ये रीड्स, जैसे वर्ब्स कौन कौन सी होती है? दौड़ना, खेलना मतलब प्ले, वॉच, सी, इस प्रकार से क्या होती है? ये वर्ब्स। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? रीड्स वर्ब। अब रीड के साथ में एस लग रखा है तो ये कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हो जाएगी ये वर्ब। अब यहाँ पर बुक क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। यहाँ पर गरिमा गाना गाती है तो यहाँ गरिमा क्या है? सब्जेक्ट। और सिंग्स क्या हो जाएगा इसमें? वर्ब। और यहाँ पर सॉन्ग क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इनकी क्या रहती है? स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। फास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। मतलब जो बीत गया उसको तो बोलेंगे हम भूतकाल, और जो समय चल रहा है उसको बोलेंगे हम वर्तमान काल, और जो अब आएगा उसको बोलेंगे हम भविष्य काल। जैसे फास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे? इनकी पहचान होती है जैसे गया था या जाता था, इस प्रकार से आए तो वो कौन सा होगा? फास्ट टेंस। मतलब जहाँ पर पीछे क्या लगे? ता, तो उसमें क्या होगा? ये फास्ट टेंस। और जब ता है या ती है या ते है या ताहू इस प्रकार से शब्द आए या वर्ड आए तो उसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? राम जाता है, तो मतलब इसमें पीछे क्या आ रहा है? जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल देखिए तो कैसा आएगा कि वह कल जाएगा, मतलब जाएगा या जाएगी, इस प्रकार से है तो वो कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। भूतकाल के लिए देखते हैं पहले तो कौन सा आएगा? वह मेरी किताब थी। अब इसमें पीछे क्या आ रहा है? थी, तो ये कौन सा होगा? फास्ट टेंस। अब यहाँ पर वह के लिए क्या आता है? दैट। मेरी किताब थी, फास्ट टेंस में क्या लेते हैं? वॉज। इनको अच्छे से समझेंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट वाज माई बुक, इस प्रकार से आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर मैं कल स्कूल नहीं गई थी, तो ये कौन सा होगा? फास्ट टेंस, क्योंकि गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर देखिए हमने परीक्षा दी थी, इसमें क्या आ रहा है? दी थी, तो क्या हो जाएगा? वी टुक द एग्जाम। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। बच्चे खेलते, तो पीछे क्या आ रहा है? ते है, मतलब चिल्ड्रन प्ले। वह गाना गाती है, पीछे क्या आ रहा है? ती है, तो सी सिंग्स। मैं खाना बनाता हूँ, पीछे क्या आ रहा है? ता और हूँ, तो आई कुक। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस के लिए, तुम कल मेरे घर आओगे, मतलब ये किसके लिए बता रहा है? भविष्य के लिए, कि कल तुम मेरे घर आओगे, तो ये कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। तो विल यू कम टू माई हाउस टुमारो,
क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, कल के लिए बोल रहे कि जाऊंगा, तो कल के लिए क्या जाएगा, शेल आई गो टू द मार्केट टुमारो। बच्चे खेलेंगे, क्या बता रहा सेंटेंस में, बच्चे खेलेंगे, मतलब ये कैसा है, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल प्ले। ये तो हो गया इन तीनों के बीच में अंतर। अब इनके भी मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। तो आज की क्लास में समझेंगे हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, नेगेटिव बोले तो नकारात्मक और अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक। और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब नकारात्मक भी होगा और साथ में क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ अफर्मेटिव के लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में एस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब इसको सिंपल बोल सकते हैं कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस या ईएस, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो जाती है अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर। अब इसमें नेगेटिव में क्या चेंज होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में डू या डज आ जाता है, उसके बाद में नॉट और फिर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इससे पहले हमें क्या करना है, चेंज, डू और डज, डज के बाद में नॉट, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट। अब देखते हैं डू और डज कब आता है। डू तो आता है प्लूरल के साथ में और डज आता है सिंगुलर के साथ में। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू और डज तो क्या आ जाएगा पहले, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए कैसे आएगा, ये पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, इसमें नॉट। नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल कि ये किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट है जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो प्रेजेंट के लिए पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए, ता है या ता हूँ या ते है, इस प्रकार से। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और वर्ब क्या आएगी इसमें, खेलने के लिए क्या आता है, प्ले, तो यहाँ आ जाएगा प्ले। और क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा क्रिकेट। इसके बाद वह मंदिर जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वह आ रहा है तो वह के लिए कैसा लगाते हैं हम, सिंगुलर, तो ही गोज, तो गोज कैसा रहेगा इसमें, गोज क्यों है इसमें, क्योंकि वह है तो वह क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए गोज टू द टेम्पल, तो ये बन जाएगा ही गोज टू द टेम्पल। इसके बाद में राम पढ़ता है, तो राम रीड्स, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर हम चाय पीते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ड्रिंक टी। मैं पानी नहीं पीता हूँ, ये तो कौन से, अफर्मेटिव वाले। अब कौन सा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं, तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, यहाँ क्या आ जाएगा, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। इसके बाद क्या मैं, अब ये कौन सा आ गया, इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ क्या पहले क्या आता है, डू या डज। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये कैसा आएगा, डू आएगा या डज आएगा। यहाँ क्या है, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं हम, डू, और डू के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए आई, फिर क्या आ जाएगा इसमें,
गो, मतलब यहाँ क्या आनी चाहिए, वर्ब। वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो आएगा। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, बाद में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या लगता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताबें नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इसके बाद में नहीं भी आ रहा है तो ये कैसा बन गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर वह के लिए हम क्या लगाते हैं, डज। तो पहले क्या आ गया, डज। उसके बाद में हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं नोट। और इसके बाद में हम लेते हैं वर्ब। वर्ब है यहाँ पर रीड। वर्ब के बाद में हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताबें। तो किताबों के लिए क्या हो जाएगा, बुक्स। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, डज ही नॉट रीड बुक्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं, इस प्रकार से बने सेंटेंस। जैसे इसमें भी चार प्रकार से होते हैं ये, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज एम आर लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आर लगाना है। और सब्जेक्ट में है मतलब आई हो तब उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, एम। तो यहाँ पर इन तीनों का देख सकते हैं। इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। जो बाकी का पार्ट बचेगा उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इज एम या आर के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर नोट, और बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगी। अगर देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इज एम आर कहाँ जाएगा, आगे। उसके बाद में हम लेते हैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में हम क्या लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट। ये तो बन गया इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नोट। तो ये कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ रहा है, रहा। ये कौन सा है सेंटेंस, सिंपल कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई के साथ में क्या लगाते हैं हम, एम। तो यहाँ आ जाएगा एम। अब यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, जो वर्ब है उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ लगा दिए आईएनजी, और साथ में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट द बुक। और उसके बाद में जो पार्ट बचता है उसको लिखते हैं ऐसे कैसे। तो यहाँ हो जाएगा राइट नाउ। राइट नाउ के लिए आया है यहाँ पर अभी के लिए। तो आई एम रीडिंग द बुक राइट नाउ। इसके बाद में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये भी कौन सा होगा, सिंपल कंटिन्यूस टेंस। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या आएगा, चिल्ड्रन। स्कूल जा रहे हैं, जाने को क्या बोलते हैं हम, गो, और गो के साथ में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ हो जाएगा गोइंग। अब चिल्ड्रन कैसे, प्लूरल, मतलब बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, आर। तो चिल्ड्रन आर गोइंग, और बाकी ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है यहाँ पर, स्कूल। तो गोइंग टू स्कूल। हम घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं, बाकी यहाँ क्या आ रहा है, नहीं। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हम के लिए क्या आता है, वी, और वी के साथ में क्या आ जाएगा, प्लूरल, आर नॉट। और नॉट के बाद में हम क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ हो जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या बचेगा इसमें, घर। तो यहाँ आ जाएगा होम। तो वी आर नॉट गोइंग होम।
इसके बाद सीता सो नहीं रही है, तो सीता सीता क्या है इसमें सब्जेक्ट है, और ये कैसी है सिंगुलर, तो यहाँ आ जाएगा इज, और सब्जेक्ट के बाद में इज या एम आर लगाते हैं, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं सीता इज, इसके बाद में नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे नॉट, और बाद में वर्ब में क्या लगा देंगे आईएनजी। अब ये कैसा बन गया इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या वह खाना बना रहा है, यहाँ क्या आ रहा है वह, तो वह के लिए मतलब ये कैसा है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम इज पहले लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वह के लिए हम क्या लगाएंगे ही, और यहाँ पर खाना बना रहा है, अगर रही होता है यहाँ पर तो यहाँ क्या लगाते हैं हम शी, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है वो बना रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा आईएनजी। उसके बाद देखिए क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ रहा है क्या, और इसके साथ में क्या आ रहा है नहीं, तो मतलब ये कैसा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है पीछे रहा है, तो रहा है के लिए हम तो ये कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लेंगे पहले क्या के लिए हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह के लिए हम लेंगे हम इज, और वह क्या हो जाएगा इसमें ही, और इसके साथ में नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है नॉट, और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया फॉलोइंग, और बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा योर ऑर्डर्स। क्या मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा मैं के लिए क्या आता है एम, तो यहाँ आ जाएगा एम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, और सब्जेक्ट के बाद में नहीं आ रहा हो तो क्या लेते हैं हम नॉट, और यहाँ पर क्या है ये वर्ब, तो रीडिंग द, बाकी जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसको लिखना न्यूज़पेपर। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स देखें तो इसके भी चार होते हैं, एक तो अफर्मेटिव के लिए होता है, एक होता है नेगेटिव के लिए, एक होता है इंट्रोगेटिव के लिए, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। यहाँ देखिए इसके स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए तो क्या होगा इसमें सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आएगा, और हैज किसके लिए लेते हैं हम सिंगुलर के लिए, और हैव लेते हैं हम प्लूरल के लिए, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसी होती है जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी गो, और सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म देखते हैं इसकी तो क्या होती है गॉन। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो होगी अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम हैज हैव के बाद में यहाँ क्या लगा देते हैं नॉट, बाकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है ऊपर वाले के जैसी। इसके बाद देखिए तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है हैज हैव क्या आ जाता है पहले, और उसके बाद में क्या आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे आ जाती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि ये कैसा है इंट्रोगेटिव मतलब पर्सनवाचक। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हैज हैव आएगा पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आती है, और सब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या आ जाता है एक्स्ट्रा में नॉट। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और साथ में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कैसा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसलिए हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए तो इसमें भी चार होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव में क्या होता है सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव और प्लस में बीन, और यहाँ पर क्या लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि आईएनजी क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है आगे कंटिन्यूज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कैसे सेंटेंस बनता है, जैसे लास्ट में आता है चुका है या चुकी है या चुके हैं,
है, इस प्रकार से आए तो वो कैसा सेंटेंस होगा? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, और प्लस में बिन के बीच में और हैज हैव के बीच में क्या आ जाता है? नोट, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए कहाँ आ जाएगा? हैज हैव आगे, उसके बाद में आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा बिन, और बिन के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? इसमें हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोट आएगा, और उसके बाद में बिन, क्योंकि बिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नोट के बाद में। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आ जाएगा? इसमें क्वेश्चन मार्क। ये किसके स्ट्रक्चर हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखते हैं इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल्स। पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन देता है? जैसे समय के लिए, जैसे वो 2 घंटे से कार्य कर रहा है, या वह कल से जयपुर जा रही है, या वह कल से, या वह 2000 से कार्य कर रहा है। इस प्रकार से जब सेंटेंस बनते हैं तो वो किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसके लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस और फॉर का मतलब समझते हैं कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सिंस के लिए क्या होता है? जैसे द वर्ड सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू ए पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, और टू इंट्रोड्यूस ए रीजन और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर जो सिंस का उपयोग करते हैं वो हम किसकी समय बिंदु को दर्शाने के लिए करते हैं या रीजन को दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब सिंस का उपयोग हम रीजन को दर्शाने के लिए या किसी समय बिंदु को दर्शाने के लिए करते हैं। सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम? जैसे मॉर्निंग आ जाए तो उसके लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे? सिंस का। इवनिंग आ जाए तो उसके लिए भी हम सिंस का उपयोग करते हैं। आफ्टरनून आ जाएगा तो भी हम सिंस का उपयोग करेंगे। बाकी हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। फॉर किसके लिए यूज करते हैं हम? जैसे द वर्ड फॉर इज ए preposition that can be used in many ways including to indicate a distance हो गया, टाइम हो गया, या फिर पर्पस हो गया। इन सब के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फॉर का। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वह घर जा चुका है, यहाँ क्या आ रहा है? चुका है। तो ये कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? हैज या हैव। तो यहाँ वह मतलब यहाँ ही कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ आ जाएगा हैज। अब यहाँ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया ही हैज गॉन होम। ये कैसा है? सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लगाए हम? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ताजमहल देख चुके हैं, यहाँ क्या आ रहा है? चुके हैं। तो ये कैसा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया वी। सब्जेक्ट आ गया यहाँ वी, और वी के साथ में प्लूरल आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैव, और यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। द ताजमहल। मैंने मूवी नहीं देखी है, मतलब यहाँ कैसा बन गया? ये नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट सीन द मूवी, मतलब ये काम पहले से हो रहा है और अभी तक चल रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने होमवर्क नहीं किया है, तो ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए क्या पहले आ जाएगा? हम इस फिल्म को देख चुके हैं, मतलब ये किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट टेंस को। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम के लिए? यहाँ कौन सा आएगा? प्लूरल। तो प्लूरल कौन सा होता है? हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट वी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा सीन। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस मूवी। क्या मैंने नया फ़ोन नहीं खरीदा है? तो
तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने, मतलब आई के साथ में क्या आएगा यहाँ पर, हैव, तो यहाँ आ जाएगा हैव आई नॉट बॉट ए न्यू फोन। इस प्रकार से कौन सा कंप्लीट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मैं 3 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वो टाइम पीरियड, तो यहाँ के लिए ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं के लिए क्या आता है, आई, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, आई। उसके बाद में हैव, मतलब यहाँ क्या आता है, हैज या हैव, तो आई के साथ में क्या आता है, हैव। उसके बाद में हम लगाते हैं बीन, बीन के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, तो यहाँ सीखने के लिए क्या हो जाएगा, लर्निंग। उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ गया, इंग्लिश क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट। और कितने साल से सीख रहा है, 3 साल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये काम पहले से चलता आ रहा है, तो यहाँ के लिए क्या लगाएंगे हम, 4। अगर यहाँ 5 ईयर भी देता तो यहाँ पहले क्या लगता, 4, 5 ईयर्स। वह जब 10 साल की थी तब से गिटार बजा रही है, मतलब यहाँ क्या दे दिया, पार्टिकुलर पॉइंट, मतलब पार्टिकुलर टाइम पॉइंट दे दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 की जगह हम क्या लगाएंगे इसमें, सिंस। तो सी हैज़ बिन प्लेइंग गिटार सिंस सी वॉज 10 years old, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लगाते हैं सिंस। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट, नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, हैव के बाद में नॉट, फिर क्या आता है, बिन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब यहाँ आ जाएगा फॉर 2 hours। मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, टीवी नहीं देख रहा, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ में क्या आता है, सिंस। क्या वह सुबह से रो रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वह, सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट सी, उसके बाद में बीन, फिर क्राइंग, मतलब क्राई के साथ में आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद में सिंस क्या आ जाएगा यहाँ सुबह के लिए, सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार क्या वे 12 बजे से नहीं सो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 12 o'clock। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखें तो क्या हो जाएगा, क्या मैं सुबह से कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, मैं के साथ में हैव, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा इसमें, नॉट, और साथ में बीन यूजिंग द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। तो ये कैसा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंप्लीट है। आज हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट टेंस है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।